नमस्कार, स्वागत है आपका सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ प्रियांशु कश्यप। आज के सुलगते सवाल में हम स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसे अन्य सभी मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन आज के सुलगते सवाल में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई जो लाचारी है और जिस तरीके से अनियमितताएं हैं इलाज को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में जिलेवासी किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मोहताज हैं और स्वास्थ्य सुविधा के लिए किस तरीके से भटक रहे हैं, ये सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे कि शासन के लोगों से भी और सिस्टम के लोगों से भी कि क्यों ये अनियमितताएं बनी हुई है इलाज को लेकर और लोग भटकने को क्यों मजबूर हैं। लेकिन उससे पहले देखिए ये हमारी खास रिपोर्ट। ये तस्वीर है बलरामपुर जिला अस्पताल की। कोरोना काल के दौरान भारत सरकार ने करोड़ों खर्च कर ऑक्सीजन प्लांट बनवाया था। मकसद था कि भविष्य में किसी मरीज को ऑक्सीजन की कमी से जान गंवानी ना पड़े, लेकिन आज ये ऑक्सीजन प्लांट जंग खा रहा है। इस विषय में जब हम जिला चिकित्सा अधिकारी से बात करने पहुँचे तो उनका कहना था कि प्लांट बंद है, लेकिन हमने शासन से इसकी सर्विसिंग की मांग की है। जल्द ही से ठीक किया जाएगा। कोविड के दरमियान रामपुर में पीएसए प्लांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सैंक्शन हुआ था, जो वहाँ स्थापित है और कोविड टाइम में ऐसा संचालन हुआ है। उसके बाद से ये सर्विसिंग के अभाव में फ़िलहाल अभी कुछ दिनों से ये बंद है। तो इसमें शासन स्तर से CGMSC को टेंडर हेतु बोला भी गया है, उनके द्वारा इसका सर्विसिंग कराया जाएगा और उसके बाद ये पुनः रनिंग होगा। अभी चूँकि पीएसए प्लांट बंद है तो अपन सिलेंडर से माध्यम से कंटिन्यू किए हुए हैं ऑक्सीजन की सप्लाई की मात्रा को। और झारखंड वाली बात तो मेरे नॉलेज में नहीं है और CS से मैं इस संबंध में बात करता हूँ। CGMSC के द्वारा इसको टेंडर प्रक्रिया की गई है, वो लोग आके इसका सर्विसिंग करेंगे, उसके बाद ये कंटिन्यू रनिंग में आएगा। स्थिति यह है कि कभी कभी ऑक्सीजन समय पर नहीं मिल पाती। इसकी वजह से गंभीर मरीजों को दूसरे जिलों में रेफर किया जाता है। रास्ता खराब है और समय पर इलाज न मिलने से कई लोगों की जान भी चली जाती है। ग्रामीणों का कहना है कि ऑक्सीजन नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलते, हमें अंबिकापुर रेफर किया जाता है, लेकिन रास्ते में ही कई बार मरीज दम तोड़ देते हैं। डॉक्टर का लापरवाही है, जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसके लिए कई लोग के जान चली जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। और रोड की स्थिति जर्जर है, अंबिकापुर जाने में दम तोड़ देता है। यहाँ जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन का प्लांट लगा हुआ था, लेकिन यह काफ़ी दिनों से बंद है। यह जिला प्रशासन की बहुत बड़ी कमी है। जिला प्रशासन, जिसमें जिला चिकित्सालय के जो डॉक्टर हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं वो ख़त्म हो जाने पर भी इस पर दोबारा भरवाया नहीं जा रहा है। उसके सभी मशीनों का उपकरण जो भी है लगा हुआ है वो सही तरीके से संचालित नहीं है। यहाँ से ट्रांसफ़र करके मरीजों को अंबिकापुर भेजा जाता है, जिससे बहुत सारे मरीजों को दिक्कत होती है। कभी कभी तो मृत्यु तक सामना हो जाता है इस मरीजों को। बलरामपुर को जिला बने हुए सालों हो गए, लेकिन यहाँ अभी तक स्त्री रोग विशेषज्ञ तक की तैनाती नहीं हो पाई है। 20 महीने से पद खाली है, इसके बावजूद प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। महिलाओं का ये कहना है कि हम औरतों को इलाज के लिए बाहर जाना पड़ता है, यहाँ कोई महिला डॉक्टर नहीं है और कई बार हमें खाली हाथ लौटना भी पड़ता है। जिले के सिविल सर्जन का व्यवहार भी सवालों के घेरे में है। जब भी संवाददाता ने संपर्क करना चाहा, उन्होंने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। ऑफिस में चपरासी कुर्सी संभालता दिखता है, लेकिन अफसर नदारद रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या बलरामपुर के लोग बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए इसी तरह तरसते रहेंगे या फिर कभी प्रशासन जागेगा और उनकी सुध लेगा। बलरामपुर जिले से अली खान की रिपोर्ट।
तो देखा आपने, बलरामपुर जिले का अस्पताल चपरासी के भरोसे है और अफसर नदारत है, और बलरामपुर जिले के लोग खराब सड़कों के साथ, खराब हॉस्पिटल और खराब अस्पतालों के साथ भी जीवन जीने को मजबूर हैं। जब कोरोना काल के समय ऑक्सीजन जो प्लांट्स था उन्हें जीवन रेखा माना गया, करोड़ों लाखों रुपए की मदद से जो है ऑक्सीजन प्लांट बनाए गए, और उसके बाद जो है जिस तरीके से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, अब जिस तरीके से धूल फांक रही है ऑक्सीजन प्लांट, वो एक तरह से सोचने का विषय है, क्योंकि जनता के पैसे से ये सारे ऑक्सीजन प्लांट या जितनी मशीनरी है उसको खरीदा जाता है, और अब जो है सिस्टम की लापरवाही की वजह से जो ऑक्सीजन प्लांट हैं वो बंद पड़े हुए हैं। और वहीं इलाज के लिए जो महिला पेशेंट आते हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तकरीबन बलरामपुर जिले, सबसे बड़ी हैरत की बात है कि बलरामपुर जिले के रामानुजगंज विधानसभा से कैबिनेट मंत्री भी हैं। रामविचार नेताम जो कृषि मंत्री हैं वो बलरामपुर जिले से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद एक मंत्री के जिले की इस बदतर स्थिति का जिम्मेदार कौन है? क्या मंत्री के संज्ञान में ये सारी बातें हैं? क्या सिस्टम की लापरवाही है या फिर अधिकारियों की अनदेखी? ये सारे विषयों पर आज बात करेंगे। दोनों पक्षों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जो ग्रामीण हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, और जो अधिकारी हैं, जो सिस्टम के लोग हैं और सरकार के लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और आज के सुलगते सवाल में सब सवालों के जवाब भी लेंगे। जिस तरीके से देख रहे हैं कि बलरामपुर एक, सबसे पहले अब चलते हैं हमारे संवाददाता रिपोर्टर अली खान के पास। अली खान जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। आपने ये पूरा ग्राउंड रिपोर्ट जो है कवरेज किया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप जो समस्याएं बनी हुई है, जिस तरीके से जो अस्पताल में जो अव्यवस्थाएं हैं, जो ऑक्सीजन प्लांट बंद है और जो महिला मरीज हैं उनकी इलाज नहीं हो पा रही है, क्या है पूरा रिपोर्ट? बलरामपुर जिला हॉस्पिटल बना, ऑक्सीजन प्लांट अब मेंटेनेंस के अभाव में जंग खा रहा है। कोविड के समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑक्सीजन प्लांट लगी हुई थी, लेकिन सर्विस के अभाव के कारण आज 1 करोड़ रुपए की लागत से मशीन जंग खाती दिख रहे हैं। बाहर से ऑक्सीजन सर्विस लाकर अस्पताल में खपाया जा रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 3 है और 3 सिविल स्वास्थ्य केंद्र है, 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है और 129 उप स्वास्थ्य केंद्र है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा जो जिला अस्पताल है वहाँ तो डॉक्टर की कमी तो है। कई ऐसे शिकायतें हैं कि अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर डॉक्टर की कमी है। 1 साल से महिला विशेषज्ञ डॉक्टर कोई नहीं है। यहाँ पर जो आपको बता दें कि सोनोग्राफी मशीन लगी हुई है लाखों रुपए की लागत से, सोनोग्राफी की मशीन भी बंद पड़ा हुआ है। अब कितना यहाँ पर बहुत ऐसे शिकायतें आते हैं, लगभग हर महीने 80 से 90 महिलाएं लोग डिलीवरी केसेस में आते हैं, लेकिन उन लोग को ऐसे है कि लगभग 30 से 35 लोग को अंबिकापुर रेफर करना पड़ जाता है, क्योंकि रोड स्थिति भी जर्जर है काफी, जो जाते जाते रास्ते में दम तोड़ देगा। एक तरफ छत्तीसगढ़ सरकार स्वास्थ्य सुविधा को लेकर लाख दावा करती है, लेकिन बलरामपुर जिला अस्पताल कार्यकाल देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारी अस्पताल में मरीजों की सुविधा कैसे होती है। जी, हम बात करें बलरामपुर जिला के अस्पताल। बलरामपुर जिला आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहाँ इलाज के लिए तो अस्पताल आते हैं, लेकिन इलाज नहीं होने के कारण उल्टे पैर आपको घर जाना पड़ता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जिला अस्पताल में सोनोग्राफी विगत लगभग 1 साल से बंद पड़ा हुआ है। 1 साल से डॉक्टर नहीं है, और कोरोना का जो ऑक्सीजन प्लांट लगा था करोड़ों रुपया की लागत से, वो भी जंग खा रहा है। इसमें कई बार संज्ञान में देने के बावजूद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होता है। अभी मैं इसको प्रमुखता से खबर भी चलाया था, जो रामविचार नेताम ने बताया था कि जैसे पंचायत चुनाव आचार संहिता चल रहा है, आचार संहिता जैसे खत्म होता है, पंचायत चुनाव जैसे खत्म होता है, मैं तत्काल डॉक्टर की व्यवस्था करूंगा। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि वो भी मतलब गोलमोल तो गए कि कहाँ गए पता नहीं समझ में आ रहा है। अली खान जी, ये एक सवाल ये जानना चाहता हूँ कि जो मरीज आते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, या जो महिला मरीज आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से गायनेकोलॉजिस्ट वहाँ पर नहीं है, तो उन लोग कहाँ जाते हैं फिर ट्रीटमेंट के लिए? कोई अन्य विकल्प है उन लोग के लिए इलाज के लिए? कोई उन लोग के लिए विकल्प नहीं है। विकल्प यही है कि यहाँ से या तो प्राइवेट में दिखा ले, या तो फिर अंबिकापुर रेफर करना पड़ता है।
आपको बता दें कि बलरामपुर जिला है, अब तो छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं। 33 जिले में सबसे पिछड़ा हुआ जिला बलरामपुर ऐसे देखा जाता है। जैसे भी आप देख रहे हैं किस तरीके से देखेंगे पिछड़ा हुआ आपको नजर पड़ेगा। इसलिए ऐसा करें कि यहाँ कोई व्यवस्था नहीं और व्यवस्था तो अंबार लगा हुआ है, लेकिन हमारे जिले की प्रतिनिधि जिला के जी प्रशासन बिल्कुल अली खान जी जुड़े रहिए हमारे साथ। अब चलते हैं सीधे ग्रामीण के पास। विकास केसरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या समस्याएं हैं। विकास जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही क्या समस्याएं हैं आपके जो जिला अस्पताल है वहाँ, क्या व्यवस्थाएं हैं कि इलाज ठीक ठाक हो रहा है, क्या समस्याएं हैं? बलरामपुर पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था। ये 17 जुलाई 2012 को जब अलग जिला का गठन हुआ सरगुजा से कटकर बलरामपुर रामानुजगंज जिला, उसके बाद यहाँ देखिए जिला अस्पताल बना। सने सने मैंने चिकित्सीय सुविधाएं बढ़ी, लेकिन वर्तमान में अभी भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो बहुत ही निहायत जरूरी है, जैसे महिला रोग विशेषज्ञ और आपका अन्य कई प्रकार की आवश्यकताएं हैं। वो आवश्यकताएं अभी पूरी नहीं हो रही हैं, जिससे मरीजों को अंबिकापुर, रायपुर तक जाना पड़ रहा है। इधर आपका रांची, गढ़वा, डाल्टनगंज इलाज करने जाना पड़ रहा है। ये सुविधाएं जबकि यहाँ उपलब्ध हो सकती हैं, पर्याप्त यहाँ संसाधन है, अगर इसमें ध्यान दिया जाए तो जो कमियां हैं वो दूर हो सकती हैं। आप लोग कैसे करते हैं इलाज के लिए? अभी इलाज के लिए क्या इलाज संभव होता है? डॉक्टर वहाँ समय पर उपलब्ध रहते हैं कि नहीं रहते? भाई डॉक्टर यहाँ बहुत से विशेषज्ञ डॉक्टरों का कमी है और बहुत सा जिसे यहाँ आपका मशीनें जो उपलब्ध हैं, लेकिन मशीनों को चलाने के लिए यहाँ पे जो होने चाहिए टेक्नीशियन वो नहीं है, तो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है लोगों को। ठीक है विकास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ राजू ठाकुर जुड़ चुके हैं, वो भी ग्रामीण हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। राजू जी आवाज आ रही है आपको? जी। किस तरीके से अस्पताल में जो है अव्यवस्थाएं हैं, क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोग को अभी? जी मैं बता दूं आपको, जिस तरीके से बलरामपुर जिला चिकित्सालय, जो लोगों को बेसब्री से इंतजार था कि एक जिला चिकित्सालय होता, अच्छा इलाज होता, लेकिन आज जो बुनियादी सुविधाएं जो लोगों को मिलना चाहिए सर, कुल मिला के एक भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। ना ही यहाँ महिला डॉक्टर हैं, ना ही 2-3 डॉक्टरों के भरोसे केवल यहाँ पूरा जिला चिकित्सालय संभल रहा है सर। और ऐसा स्थिति हो जाता है कि डिलीवरी के लिए अगर बलरामपुर जिला चिकित्सालय लाया जाए, इनको केवल रेफर सेंटर बना दिए हैं लोग। रेफर सेंटर बन गया है, केवल अंबिकापुर जाते जाते तक कई सड़क खराब है, जिसको देखते हुए बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासकर महिलाओं के लिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। राजू ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए थे। राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख सकते जिस तरीके से जिस तरीके से जो अवस्थाएं जिस तरीके से अवस्थाएं बनी हुई हैं, उसको लेकर अब जो देखने को मिल रही है चीज़ें, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, कि दोबारा अली खान के पास चलते हैं। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अली खान जी, अली खान जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी। जो अव्यवस्थाएं हैं, तकरीबन 2012 से अलग जिला बना है बलरामपुर, उसके बाद से अब तक जो है जिला अस्पताल में जो अनियमितताएं हैं वो बनी हुई है। इस पर जो आपने मंत्री जी से जब बात किया था, उन्होंने जो कहा है कि जो डेडलाइन दिया है जल्द से जल्द पूरा होगा। क्या लगता है आपको, इससे पहले भी आश्वासन दिया गया था क्या, जो पहले के जो विधायक नेता रहे हैं? देखिए, पहले के विधायक बृहस्पति सिंह थे, वो क्लीन से व्यवस्था डॉक्टर किए थे, अच्छा से इलाज चल रहा था, जैसे भी चल रहा था अच्छा से चल रहा था। और रही दुर्भाग्य की बात, लेकिन जब बीजेपी शासन काल आया तो किसी प्रकार से कोई पहल नहीं की जा रही है। आखिर कब तक इस तरीके से चलेगा? जिले में बदहाली का रोना पड़ेगा। अब तो हम क्या बताएं कि ऐसा स्थिति है, कहीं भी जब शासकीय कार्यक्रम होता है, बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगा दिया जाता है कि हमारे जिले में इस तरीके से इलाज चल रहा है, हमारे जिले में ऐसा हो रहा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं, धरातल पर जीरो ग्राउंड पर दिखेगा, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। जिला बहुत पिछड़ा हुआ है। आपको बता दें कि 33 जिले हैं छत्तीसगढ़ में, 33 जिले में सबसे पिछड़ा हुआ जिला मानिए तो बलरामपुर जिला माना जाता है। इतना पिछड़ गया है मेरा जिला।
लेकिन इसमें चीजें प्रतिनिधि हो यानी जिले के प्रशासन को इस संज्ञान में नहीं ले रहे हैं कि संज्ञान में है, पहल नहीं कर रहे हैं, अब समझ भी नहीं आता है। इसमें जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनका क्या, उन्होंने आवाज उठाया इस मामले को लेकर? वो मिले किसी सरकार के आदमी से? क्योंकि जब तक जन मुद्दे जब बनते हैं, जब भीड़ इकट्ठी होती है तो निश्चित रूप से उस पर काम होता है। क्या इस तरीके से कभी आंदोलन हुआ लोगों की तरफ से, या जो कांग्रेस के जो नेता रहे हैं उन्होंने इस पर आवाज उठाया है? बहुत कांग्रेस के नेता भी आवाज उठाते हैं, ग्रामीण आवाज उठाते हैं, पत्रकार आवाज उठाते हैं, मीडिया वाला भी आवाज उठाते हैं, लेकिन किसी प्रकार के कोई पहल नहीं किया जाता है। आपको बलरामपुर जिला चिकित्सालय में विगत 18 महीने से इसी प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है। प्रत्येक माह 20 से 30 ऑपरेशन की डिलीवरी के मरीजों को अंबिकापुर रेफर मेडिकल कॉलेज में करना पड़ता है। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ के नहीं होने के प्रतिदिन ओपीडी पहुंचने वाले महिला मरीजों की काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जिला चिकित्सालय जल्द स्त्री प्रसूति रोग बोलते हैं कि मैं चिट्ठी लिखा हूँ राज्य शासन को, अब कब तक ये समस्या दूरी होगी अब देखने वाली बात है। इसमें एक चीज़ और बताइए, बहुत से महिलाएं जो आती होंगी प्रसव पीड़ा को लेकर, उनको रिफ़र किया जाता है, ये ग्रामीणों का कहना है, अंबिकापुर अस्पताल। कितने मरीज आते होंगे इस तरीके से लेबर पेन को लेकर एक महीने में? ये जिला चिकित्सालय में प्रत्येक माह नॉर्मल डिलीवरी के 80 से 85 संख्या में होती है। वही प्रत्येक माह 20 से 30 डिलीवरी के लिए ऑपरेशन की आवश्यकता होती है, परंतु विगत 18 महीने से जब डॉक्टर नहीं है उसको अंबिकापुर रेफर कर दिया जाता है। अंबिकापुर रेफर ऐसा रोड की स्थिति है, ऐसा जर्जर है कि आपको बता दें कि जाते जाते रास्ते में कई ऐसे होते हैं कि रास्ते में दम तोड़ते हैं। कई बार इसमें हर नेता मंत्री को, हर ग्रामीण को इसमें संज्ञान में दिया जाता है, लेकिन कोई इसमें पहल नहीं हो रहा है। आखिर कारण क्या है समझ में नहीं आ रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जो हमारे जिला से यहाँ से विधायक हैं, यहाँ से मंत्री हैं और यहाँ के प्रतिनिधि हैं, अब उन इतना बड़ा मंत्री होने के बावजूद भी जनता जाए तो जाए कहाँ? इसमें ये बताइए, जिस तरीके से जो अवस्थाएं बनी हुई हैं, हमने तस्वीरों में भी देखा है कि जो अधिकारी हैं वो नदारद रहते हैं, जो चपरासी जो प्यून है वो कुर्सियां संभाल रहे हैं। कब से ये स्थिति बनी हुई है? आपको बता दें कि जब से जैसे भाजपा शासन काल आया है, मेरे को लग रहा है कि जब से भाजपा शासन काल की कमान संभाला है उस समय से स्थिति गड़बड़ है। मेरे को तो समझ में नहीं कि हकीकत में हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णु देवसाई हैं उनके पास क्या बजट नहीं है कि क्या अव्यवस्थाओं का अंबार लगा है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, अब समझ में नहीं आ रहा है। अब इसमें जनता लोग खुद खिलाते हैं, खूब हल्ला करते हैं, लेकिन किसी प्रकार की किसी की परेशानी कोई सुनता नहीं। कहते हैं कि सुनता नहीं कोई, गरीब को बिगड़ी कोई बनाता नहीं, बदनसीब को उसी हाल से यहाँ चल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि आखिर देखा को अनदेखा नेता जी कब तक करेंगे। जैसे पहले भी इसको प्रकाशित जब किया था खबर, वो बोले कि क्या बोले कि डॉक्टरों की कमी है, तो यहाँ के जो कि प्रतिनिधि बहुत दयनीय भाषा का प्रयोग किए थे। यहाँ के बोले कि क्या डॉक्टरों की कमी है, लेकिन जो यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के विधायक, यहाँ के प्रतिनिधि है, उनको खुद पता नहीं है। बोलते हैं कि दिया तले अंधेरा, और दिया तले अंधेरा बिल्कुल है। इस पर जब आपने अधिकारियों से कॉल में बात करने की कोशिश की, जब वो मौजूद नहीं थे मौके पर, जो CMHO हैं, उनका क्या कहना है? CMHO साहब साफ शब्दों में वो तो इनकार करते हैं या गोल मोल जवाब देते हैं कि मैं चिट्ठी लिखा हूँ राज्य शासन को, मैं मांग किया हूँ, लेकिन आखिर समस्या का समाधान कब तक होगा वो तो देखने वाली बात है। वही तो गोल मोल जवाब देके निकल जाते हैं। हमारे जिले के सिविल सर्जन है, सिविल सर्जन हमेशा कुर्सी से नदारत रहते हैं, उनको भी पता नहीं रहता है क्या करते हैं, कैसे कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि हमारे समस्या नहीं है, मैं सिविल सर्जन की समस्या है, सिविल सर्जन से जाकर पूछो। सिविल सर्जन के पास आते हैं तो फोन उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं, न बात करना नहीं चाहते हैं कि क्या कारण है, कि जवाब देने से बचना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जवाबदेही से बचना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार लोग हैं और जो शासन के लोग हैं उनकी भी आंखें मूंदे हुए बैठे हुए। जिला सदस्य धीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं बलरामपुर के। धीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV24 में। धन्यवाद सर। ये जो समस्याएं बनी हुई है अस्पताल को लेकर, लोग भटकने को मजबूर हैं, इलाज के लिए मशीनरी चीज़ें भी खराब हैं, कब से बनी हुई है समस्या और आप लोग की तरफ से इस पर क्या
कार्रवाई की गई है, किस तरीके से आप लोग इसको देखते हैं? और समस्याएं तो हैं वहाँ पे सर, जिला हॉस्पिटल बलरामपुर में। और वहाँ पे जो डायलिसिस का अभी रुका हुआ है, सोनोग्राफी, ये सब जो तमाम समस्याएं हैं वो सब रुकी हुई हैं। लेकिन वहाँ पे एक डीएमएफ का बैठक होता है और डीएमएफ के बैठक के बाद भी कोई निर्णय उसमें लिया जाता है। तो वो डीएमएफ का बैठक काफी लंबे समय से वहाँ पे नहीं हुआ था, जिसके चलते असुविधा वहाँ पे हो रही थी। जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब उसमें कोई पहल नहीं कर सक रहे थे। जनप्रतिनिधि हर समय मामले को उठा रहे थे, लेकिन उसमें कोई पहल नहीं हो रहा था। लेकिन अभी डीएमएफ का बैठक हुआ है और कलेक्टर साहब से भी बात हुई है, उसमें जल्द सुधार करा के और उसको सबको सभी चीजों को ठीक कराया जाएगा। ये इसका कोई डेडलाइन वगैरह दिया गया है? क्योंकि तकरीबन 2-3 सालों से ये समस्याएं बनी हुई है इलाज के लिए, कब तक हो पाएगी चीज़ें? क्योंकि लगातार कलेक्टरों की बैठकें होती हैं, समीक्षा बैठकें होती हैं हर विभाग की, लेकिन उसके बावजूद जो इस तरीके की समस्याएं बनी हुई हैं, आम जन रोज जा रहा है इलाज के लिए और रोज इसी तरह की असुविधाओं का वो सामना कर रहे हैं। मुझे लगता है सर कि इस महीने के आखिरी तक में उसमें सब ठीक करा लिया जाएगा वो, इस महीने के अंत तक। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से जो है जनप्रतिनिधि लगातार अपने अपने हिसाब से कोशिशें कर रहे हैं जो अव्यवस्थाएं हैं उसको ठीक करने के लिए, लेकिन एक लंबे समय से इस तरीके की जो अव्यवस्थाएं अस्पतालों को लेकर बनी हुई है, ये कहीं ना कहीं बहुत से सवाल खड़े करता है। क्या शासन की अनदेखी थी, या फिर जो अधिकारी हैं उनकी मनमानी थी, या फिर जो अधिकारी कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं अस्पतालों के या फिर विभागों के, उनकी अनदेखी है। क्योंकि रोज जो है लोग जा रहे हैं इलाज के लिए, भीषण गर्मी है, ऐसे में जो है ऑक्सीजनों की ज़रूरत होती है, तमाम पंखे, कूलर और साफ सफाई। चूँकि जिला स्वास्थ्य अधिकारी हमारे साथ बसंत सिंह भी जुड़ चुके हैं, उनसे सीधे बातचीत करते हैं। बसंत जी बहुत बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। बसंत जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी नमस्ते। ये जिस तरीके से जो जिला अस्पताल है वहाँ जो अवस्थाएं हैं और अनियमितताएं हैं कब से बनी हुई हैं, क्या आप लोग के संज्ञान में है ये सारी बातें? नहीं अभी है, थोड़ा सा एचआर का इशू अपने जिला चिकित्सालय में है, काफी दिनों से है ये। और चूंकि दूरस्थ जगह है जहाँ पे कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर की शासन स्तर पर पोस्टिंग हुई थी, तो उसमें भी कई लोग छोड़ चल दिए थे। बाकी अपन डीएमएफ से कलेक्टर सर और यहाँ के जनप्रतिनिधिगण लगातार प्रयास कर रहे हैं कि एचआर की कमी यहाँ जो है और वो पूरी की जा सके। आप लोगों ने शासन को इसकी रिपोर्ट दी थी क्या कि ऑक्सीजन प्लांट खराब है, एक्सरे मशीनें खराब हैं, लोग आ रहे हैं और भटक रहे हैं, महिलाएं जो है इलाज के लिए भटक रही हैं, जो डिलीवरी केसेस आ रहे हैं वो रिटर्न जा रहे हैं? नहीं डिलीवरी वगैरह तो अपने यहाँ हो रहा है। बाकी सीजर प्रभावित हुआ है गायनिकोलॉजिस्ट नहीं होने से अभी 2-3 महीने से। और अभी एक लेडी डॉक्टर ज्वाइन करने वाली है डीएमएफ से, तो अगले महीने वो आ जाएंगे वो। और शासन स्तर से भी हम कंटिन्यू डिमांड कर रहे हैं। रहा सवाल पीएसए प्लांट का, तो वो शासन स्तर से ही है अभी, उसका सर्विसिंग कार्य के चलते वो कार्य रुका हुआ है अभी। तो सीजीएमएससी में टेंडर हुआ है उसका और आने वाले समय में होगा। और अभी अपन सिलेंडर के माध्यम से सभी कार्य वहाँ सुचारू रूप से प्रभावित कर रहे हैं, कोई भी कार्य प्रभावित नहीं हुआ है ऑक्सीजन के लिए। ये जो अवस्थाएं हैं कब तक ठीक हो जाएंगी, कोई डेडलाइन वगैरह है इसकी, जो अवस्थाएं बनी हुई हैं आम जनता के लिए? नहीं, अपन प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी अपन ये जो अवस्थाएं है उसको अपन जल्दी सुधारेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे बसंत जी जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी हैं बलरामपुर के। अब दोबारा चलते हैं हमारे संवाददाता अली खान के पास। अली जी, जिस तरीके से जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो तमाम आश्वासन दे रहे हैं लोगों को और जनता को कि जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई डेडलाइन नहीं बता पा रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 सालों से ये जो अवस्थाएं हैं, क्या लग रहा है आगे ये ठीक हो पाएगा या इसी तरह जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से लचर रहेगी? जी, ये जो अव्यवस्थाओं को जो अंबार लगा हुआ है सिर्फ आश्वासन में ही रहता है। जब भी मैं बसंत सिंह के जो सीएमएचओ है हमारे जिले के, उनके पास जब भी जाता हूँ जिला स्वास्थ्य विभाग अधिकारी के पास, तो वो सिर्फ वो गोल मोल जवाब देते हैं कि अव्यवस्था जो है मैं इसको सुधारता हूँ, 1 महीने में आ जाएंगे, 2 महीने में आ जाएंगे, लेकिन कब तक? रही दुर्भाग्य की बात है, आपको बता दें कि बलरामपुर जिला एक ऐसा जिला है कि जहाँ एम्बुलेंस नहीं मिलता है। आपको विधायक मत जो जिला शक्ति सिंह जब विधायक थे तो 9 एम्बुलेंस अपने तरफ विधायक मत से दान किए थे स्वास्थ्य विभाग को, लेकिन वो एम्बुलेंस अभी भी खड़े खड़े जंग खा रहा है।
इसके बारे में जब पूछा गया सीएचओ साफ शब्दों में जवाब दिए कि हमारे पास तेल की व्यवस्था नहीं है, फ्यूल की व्यवस्था नहीं है, या बोले ड्राइवर की व्यवस्था नहीं है, कहाँ से व्यवस्था बनाओ। ये बताइए अब कितना दुर्भाग्य की बात है, जो खड़े खड़े एम्बुलेंस चढ़ रहा है और कहीं रोड में पड़ा हुआ है, मरीज पड़ा हुआ है, कहीं घर में पड़ा हुआ है, उसको एम्बुलेंस संचालित करने के लिए पैसा नहीं है। अब कौन इससे आज दुर्भाग्य की बात कितना होता है, सिर्फ आश्वासन के द्वारा आज तक कुछ नहीं मिला। ये सिर्फ, और बलरामपुर रही बात, बलरामपुर सिर्फ रेफर हॉस्पिटल बना कर दिए है, जो भी मरीज आता है छोटा मोटा डॉक्टर इलाज होता है, छोटा मोटा नॉर्मली बीमारी का, इसके बाद जो भी थोड़ा सा बड़ा होता है उसको तत्काल अंबिकापुर रेफर कर दिया जाता है मेडिकल कॉलेज में। लेकिन सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, नेता दे रहे हैं, मंत्री दे रहे हैं, विधायक दे रहे हैं, जनप्रतिनिधि दे रहे हैं, डॉक्टर दे रहे हैं, हमारे जिला के प्रशासन दे रहे हैं, लेकिन कब तक ये सुधरेगा समझ में नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अली खान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे ये सारी विषय साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से देख पा रहे हैं, शासन और प्रशासन दोनों आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन समस्याएं अब भी वहीं की वहीं बनी हुई है। गर्मी के बाद बरसात आने वाला है और उस समय जो है मरीजों की संख्याओं में जो है वृद्धि होती है, तमाम बीमारियां फैलती हैं और इस तरीके से अस्पतालों में जो अनियमितताएँ हैं उससे जो है आम जनता परेशान हो रही है। और जो महिला पेशेंट हैं, जो लेबर पेन को लेकर जा रही हैं, जो प्रसव पीड़ा के दौरान जो ऑपरेशन से जो बच्चे हो रहे हैं वो उसमें लेकर इलाज में जो है काफ़ी अनियमितताएं हैं, ऑक्सीजन प्लांट ना होने से ऑक्सीजन की कमी है। तो इस तमाम अवस्थाओं के बीच बलरामपुर जिला मजबूर है और हैरत भी है कि जिस जिले से छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री हैं उस जिले की इतनी बदतर हालत है। आज के सुलगते सवाल में इतना ही, फिर मिलेंगे और हमारे साथ बने रहिए TV24 के साथ। धन्यवाद।